करे, घोड़े पे चढ़ के अधर्मी लोगों को, विधर्मी लोगों को अपने खड़ग से संहार करेगा, फिर शांति स्थापित करेगा। आने वाला समय घोड़े का समय नहीं है, अश्व का समय नहीं है, खड़ग का समय नहीं है, वो समय बीत गया। हजारों साल गुजर गए जब ये समय था अश्व का और खड़ग का। तीसरी पहचान बताया, 4 भ्राता, उसके 4 भ्राता होंगे। भ्राता भाई और भ्राता सहायक, दोनों मतलब हैं भ्राता के। भाई होंगे 4। फिलॉसफिकल टच दें हम अगर इसको, भ्राता का मतलब सहायक, इसको अगर फिलॉसफिकल टच दें कि भाई, तो हम फिलॉसफी टच में ये कह सकते हैं कि एक विचार के मानने वाले हम सब, हम और आप आपस में भाई भाई हैं। हम कहते हैं ये बात, हम और आप भाई भाई हैं, ये फिलॉसफिकल टच है। भ्राता भाई भी होता है, सहायक भी होता है। जब वो आएगा तो उसके 4 सहायक होंगे जो उसके आगे पीछे रहेंगे और अपनी जान तक उसके लिए देने को तैयार होंगे। ये शास्त्र हमारा कहता है, कल की पुराण अध्याय 2, चतुर्थ भी भातृ भीर देव करिष्यामि कलिच्छयम्। वो जब आएगा तो उसके 4 भ्राता, 4 साथी होंगे। आज से बहुत पहले जब अश्व और खड़ग, घोड़े और तलवार का समय था, मैं शुरू में ही कहा कि कल की और मोहम्मद 2 अलग अलग व्यक्ति नहीं है, एक ही व्यक्ति के 2 नाम पर्यायवाची हैं। देखिए उस वक्त क्या उनके 4 भ्राता थे? कौन थे 4 भ्राता जो उनके लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहते? अगली बात बताया, एक एक बात की तरफ देखिए, शास्त्र आपको बढ़ा रहा है, लास्ट में आके स्पष्ट करेगा वो व्यक्ति है कौन, स्पष्ट कर दे, वही शास्त्र स्पष्ट करेगा। सुमति पुत्र होगा वो कल की सुमति, सोमवती, उसकी मां का नाम सुमति होगा, सोमवती। शांति, विवेकशील महिला जिसका नाम शांति, सुमति, शांति होगा। कल की पुराण अध्याय 2 कहता है, सुमत्याम विष्णु यशा गर्भ माघत वैष्णवयम। विष्णु यशा, सोमवती के गर्भ से, विष्णु की कृपा इच्छा से वो कल की उत्पन्न होगा, पैदा होगा। सोमवती, आमिना, शांति। अगली बात बताया, क्षेत्र कहां पे पैदा होगा स्पष्ट नहीं किया। कोई भी चीज स्पष्ट कर दे तो आगे ये होगा, पीछे ये होगा, दाएं ये होगा, बाएं हुआ, इशारे में बात किया। संभल क्षेत्र होगा। विद्वानों ने इसका अर्थ निकाला, संभल होता क्या है? जल, अगल बगल चारों तरफ जल हो, पानी हो, वो स्थल जो चारों तरफ जल से घिरा हो, ऐसे जगह पे उस कल्कि का जन्म हो। आगे बढ़ा शास्त्र, भविष्य पुराण में और स्पष्ट किया, लिंग छेदी शिखाहीनम समसुधारी सदुष्का। लिंग छेदी, खतना किया हुआ होगा, लिंग छेदन होगा, उसका छेदन, कटा हुआ, खतना किया हुआ हो। उच्च लापी सर्वभक्षी, ऊंची बात बोलेगा, ऊंचे शब्दों में अजान देगा, हम ये भी कह सकते हैं। फिलॉसफिकल टच दें, ऊंची बात बोलेगा, बड़ी बड़ी बात बोलेगा, अच्छी अच्छी बात बोलेगा, उसको ऊंची बात बोलेगा, उच्च लापी।
सर्वभक्षी, सभी पवित्र खाद्य का, पशुओं का आहार करे। भविष्यति जनो जनो ममा, भविष्य में जन्म लेगा वही कल की हो। शुरू से लेके अब तक जोड़िए कड़ी से कड़ी। अश्व का समय, खड़क का समय, आने वाला भविष्य नहीं है, गया। जो जन्म लेगा लिंग छेदी होगा, जिसका लिंग छेदन किया कटा होगा, खतना का होगा। आने वाला भविष्य खड़क का नहीं है। पीछे चलें, पीछे में ऐसा एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम मोहम्मद, वही है। आगे और स्पष्ट किया, प्रमरो नाम भूपाल कृतम राज्यम च खट समा महामद अस्ततो। क्लियर नाम बताया, भविष्य पुराण प्रथम खंड कलिंजर अध्याय, और एकदम क्लियर कर दिया। शुरू से चला, अश्व से लेके खड़क, सोमवती, संभल, चलते चलते धीरे धीरे आते आते लास्ट में एकदम स्पष्ट किया, महामद अस्ततो पितर अर्धः कृतम पदम। महामद नाम से वो व्यक्ति उत्पन्न होगा। कल की नाम से चला, विष्णु यशा भी कहा, सुमति का पुत्र कहा, अश्वारोही कहा, खड़कधारी कहा। धीरे 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 आते आते हमको एकदम स्पष्ट कर दिया, महामद नाम अस्ततो, महामद के नाम से वो पुत्र उत्पन्न होगा। इतनी स्पष्ट बातें हमारे शास्त्रों में, गरुड़ पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, कल्कि पुराण, भविष्य पुराण, सब में थोड़े थोड़े सांकेतिक रूप से कल्कि के बारे में इशारा किया गया, बताया गया। और लास्ट में आते आते अंत में स्पष्ट रूप से बता दिया, महामद अस्ततो, महामद के नाम से व्यक्ति पैदा होगा, वही कल्कि होगा। कोई संदेह नहीं रह जाता। अब हमारे और आपके बीच में जो दूरियां बढ़ाई गई हैं, इस दूरियों को खत्म करने के लिए हमको और आपको आगे आना पड़ेगा, वरना वही विधर्मी लोग फिर धर्म के नाम पे हमें और आपको बहका के हमारा शोषण कर रहे हैं। और इसी को व्यवस्थित रूप देने के लिए अवतार आया है और अंतिम कहा है। इस अवतार को अंतिम कहा है शास्त्रों ने कि ये अवतार 10वां अवतार होगा और अंतिम अवतार। आप कहते हैं कि हम आपके रसूल मोहम्मद साहब आखिरी पैगंबर हैं। शास्त्र कहता है कि कल की अवतार आखिरी अवतार होगा, और धीरे 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 इसने मिलाया, जोड़ा कड़ी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अवतार भारत की इस जमीन पे हुआ है या अमेरिका में हुआ है, अरब के मरुस्थल में हुआ है, इससे क्या फर्क पड़ता है। वो अवतार ईश्वर का जो आया, जिसके तरफ से आया, वो असीम है। वो तो कहीं से भी अपने कार्य का प्रयोजन कर लेगा, जहां से चाहेगा वहां से अपना कार्य करा लेगा। चाहे वो अरब का मरुस्थल हो या आपके हिंदुस्तान की उपजाऊ जमीन हो, क्या फर्क पड़ता है उसके लिए। ये तो हम और आप लड़ते हैं कि नहीं, अवतार होगा तो भारत में ही होगा, रसूल होगा तो अरब में ही होगा। अरे रसूल और पैगंबर और संदेशवाहक पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। हम और आप गफलत में पड़े रहते हैं। प्रॉफिट होगा तो अमेरिका में ही होगा, प्रॉफिट हो सिर्फ होता है उधर, अवतार नहीं होगा। रसूल नबी सिर्फ अरब में ही होगा, अवतार थोड़ी होगा। यहां रसूल होगा ही नहीं, यहां तो अवतार होगा। ये विधर्मी लोग हैं जो हमें और आपको लड़ाए हुए हैं। दूरियां पैदा किए हुए हैं, मानवता को खत्म कर दी। शुरू से चल के मिलाई एक एक कड़ी को, सब मिलती गई।
और सब